पूरे ब्रह्मांड की केंद्र की सबसे बड़ी शक्ति है कामाख्या, जहां शक्ति और शिव के प्रेम की शुरुआत हुई। 51 शक्ति पीठों में से एक, जहां का प्रसाद आज भी रहस्य बना हुआ है। जहां ब्रह्मपुत्र नदी का पानी क्यों हो जाता है लाल, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक मुद्दा है। जहां किसी देवी की मूर्ति नहीं है, जहां कोई फोटो नहीं है, और जहां पे ऐसे ऐसे राज छुपे हैं, और यहाँ पर जहां जाते ही आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो है कामाख्या देवी मंदिर। तो कामाख्या मंदिर के हैरान करने वाले रहस्य और दर्शन करिए मेरे। हेलो माय कच्ची से कलमंगल फैमिली, मैं हूँ रचना और जय कामाख्या माता। क्योंकि मैं अभी खड़ी हूँ कामाख्या माता मंदिर में, जो कि आसाम के गुवाहाटी में है। और यहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन मैं आई हूँ दर्शन करने के लिए। मैं आपको कामाख्या देवी मंदिर के पूरा दर्शन करवाऊँगी, माता के दर्शन करवाऊँगी और कुछ रहस्यमयी बातें बताऊँगी इस मंदिर के बारे में। तो इस पूरे ट्रैवल ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, माता के दर्शन ज़रूर करिएगा। और कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा असम की राजधानी दिसपुर में। दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है ये शक्तिपीठ। इसके अलावा आप असम के गुवाहाटी में पहुंच करके भी कामाख्या देवी के बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि असम के गुवाहाटी से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है कामाख्या देवी। हम पहुंचे असम के गुवाहाटी और वहां से निकले बाई रोड कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि अलग अलग देशों से भी इस मंदिर में देवी के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए अहम दर्शनीय स्थलों में से एक है ये कामाख्या। तो कामाख्या के दर्शन करने के साथ साथ मैं आपको कामाख्या से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमयी बातें बताऊंगी जो आज तक अनसुलझे हैं, जिनको आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। तो हम पहुंच गए कामाख्या देवी के मेन कैंपस में, जहां दोनों तरफ मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए और यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों का मार्केट सजा हुआ था। दोनों तरफ माता की चुनरी, प्रसाद का भोग और फूल, फल और तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं। अलग अलग रेट में अलग अलग साइज़ के आपको माता की चुनरी मिल जाएगी। भक्तों की भीड़ चारों तरफ लगी हुई है। तो हम भी पहुंच गए इन भक्तों की भीड़ में माता के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है चढ़ावे का सामान खरीदना। तो हमने बिल्कुल मंदिर के एंट्री पर एक दुकान चूज़ किया और वहाँ से हमने खरीदा चढ़ावे के लिए माता के लिए चुनरी, फूलों की माला, प्रसाद, पेड़े और कुछ और भी सामान जैसे कि नारियल, अगरबत्ती, धूप, ये सारी चीज़ें। बेसिकली ये दुकान में आपको पूरा चढ़ावे का एक सेट बना करके देते हैं, जो सेट अलग अलग रेंज में आता है। आप अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति के हिसाब से उसको खरीदते हैं। अब हम पहुँचे थे नवरात्रि के टाइम में। तो नवरात्रि में मंदिर के सभी प्रवेश द्वार को बिल्कुल ताजे ताजे फूलों से सजाया गया था, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ताज़ा करने वाला ये सारा सजावट। मंदिर के एंट्री गेट से ही तीर्थयात्रियों की भीड़ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। बहुत लंबी लाइन लगी होती है यहाँ पर। तो दर्शन के लिए उस लाइन में खड़े होते होते मैंने जाना यहाँ से जुड़ी रहस्यमयी बातों को। तो जब तक हम दर्शन करेंगे, जानते हैं मंदिर से जुड़ी आस्था के बारे में और मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। कामाख्या मंदिर के बेसिकली 3 भाग हैं और इसके एक भाग से हमेशा एक पत्थर से पानी बहता ही रहता है। पहला रहस्य, इस मंदिर में आपको देवी माँ की कोई भी तस्वीर नज़र नहीं आएगी। ज़्यादातर मंदिरों में तस्वीर या मूर्ति ज़रूर होती है, पर इस मंदिर में कोई भी तस्वीर नहीं है। मंदिर के अंदर अगरबत्ती और दीप जलाना मना है। दरअसल यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, जो कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फूलों से हमेशा ही ढका हुआ रहता है और इस कुंड से हमेशा पानी निकलते रहता है। जब आप दर्शन करने जाओगे तो मंदिर के पुजारी आपसे कहेंगे उस जल को छूने के लिए, अपने माथे से लगाने के लिए और कुछ बूंद उसे पीने के लिए, ताकि आप स्वस्थ रहें और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है
और देवी यहाँ रजस्वला भी होती है, यानी देवी का मासिक धर्म आता है। शायद इसीलिए यहाँ पर फोटो खींचना, वीडियो बनाना मना है और पत्थर के रूप की आराधना की जाती है। बाहर मंदिर के तरह तरह की नक्काशी, पत्थर पे मूर्तियाँ, देवी की अलग अलग रूप की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब अगला रहस्य वो क्या है, तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का माता सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए थे, जिसके बाद यहाँ ये टुकड़े गिरे और शक्तिपीठ बन गया। आप ये देख सकते हैं, ये बलि की व्यवस्था की गई है और ये यहाँ के तांत्रिक हैं। काला जादू, तंत्र मंत्र, तांत्रिकों का यहाँ पे काफ़ी महत्व है। लोग दूर दूर से अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातों को जानने और मनोकामना को पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। तंत्र मंत्र से जुड़ करके अपनी मन्नत पूरी कराने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे बलि भी दी जाती है, या यूँ कहूँ कि तांत्रिकों और अघोरियों का ये गढ़ है। तो हमने जाना कि क्यों इस मंदिर का नाम कामाख्या मंदिर पड़ा। हमने जाना कि यहाँ पर देवी माँ की कोई मूर्ति नहीं है। हमने ये भी जाना कि यहाँ पे काला जादू, तंत्र मंत्र का गढ़ है और यहाँ पे बलि आज भी विद्यमान है। लेकिन और भी रहस्य हैं जो जानने लायक हैं। सबसे बड़ा रहस्य, कहा जाता है कि जून के महीने में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल पड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या देवी के मासिक हर माह 3 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है, क्योंकि हर माह 3 दिन कामाख्या देवी का मासिक धर्म आता है। धर्म के कारण ऐसा होता है, जिन 3 दिन माता को रजस्वला होता है उस 3 दिन के लिए माता का दरबार बंद रहता है और 3 दिन के बाद माता का मंदिर धूमधाम से खोला जाता है और भक्तों की खूब भीड़ होती है। इसी दिन अम्बुवाची का मेला लगता है। तो 3 दिन के मंदिर के बाद बंद होने के बाद इस मेले में बहुत भीड़ होती है। यहाँ बड़ा ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। यह है अगला रहस्य। दरअसल कहते हैं एक पत्थर से यहाँ लगातार पानी निकलता रहता है और 3 दिन यह खून की तरह लाल पानी की तरह रहता है और इस समय जो सफ़ेद कपड़े चढ़ावे में चढ़ते हैं वो पूरी तरह से लाल हो जाता है जब 3 दिन बाद मंदिर का कपाट खोला जाता है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में वही लाल कपड़ा भक्तों को दिया जाता है। माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन होते हैं, क्योंकि किसी भी माता या शक्तिपीठ के दर्शन अधूरा माना जाता है जब तक कि आप भैरवनाथ के दर्शन ना कर लें। मंदिर के हर द्वार को ताजे फूलों से सजाया जाता है। मंदिर के चारों तरफ आपको पत्थरों पे की गई बहुत ही बारीक नक्काशी का काम दिख जाएगा। देवी के अलग अलग रूपों को यहाँ पर नक्काशी में ढाला गया है। तो जो लोग माता के दर्शन करने जाएं, वो अगर इस तरह के नक्काशी को देखने के भी शौकीन हैं तो उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए। ये मंदिर इतना पुराना है कि यहाँ पर आप जब पहुँचिएगा तो आपको बिल्कुल ऐतिहासिक अनुभव होगा। यहाँ की कलाकारी को देख के, यहाँ पे बलि प्रथा को देख के, यहाँ के तंत्र मंत्र को देख के, यहाँ पर जो कबूतर आपको जोड़े में दिखेंगे उन सभी को देख करके आपको एक अलग ही अनुभव होगा और आप जब माता के दर्शन करके निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो गई। तो इस वीडियो के नीचे एक बार कामाख्या माता के नाम पे जय माँ कामाख्या या जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और अगर ऐसे ही शक्तिपीठों के दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करने हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। ऐसे और भी दर्शन से वीडियो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, उसे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से जय माता दी करके शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और जय माता दी, माता के दर्शन करने एक बार ज़रूर समय निकाल के जाइएगा और सभी को